Hello dear students, in this video we are going to take some more problems on the work done by force. इससे आपको क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा वर्क के बारे में, फोर्स के बारे में. पिछले वीडियो में भी हमने 2-3 वीडियो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन किए हमने. सो यहाँ पर इन दिस केस let us take the next numerical problem. A force which pushes the object in the x direction is given by. एक फोर्स जो है जो पुश करता है ऑब्जेक्ट को एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन की ओर, दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इंटू 2n. वो दिस इज द फोर्स बिकॉज इतने न्यूटन है, दिस इज n रिप्रेजेंट न्यूटन. द फोर्स विच पुशेज द ऑब्जेक्ट इन द एक्स डायरेक्शन इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 2 न्यूटन. हमने क्या करना है, हमने बताना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज इट पुशेज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 4 मीटर. तो हमने बताना है कि जब एक फोर्स पुश करता है ऑब्जेक्ट को इन द x डायरेक्शन, हमने वो फोर्स दैट इज गिवन बाय दिस, हमने बताना है व्हाट इज कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स एज इट पुशेज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 4. सो इन दिस केस वी विल फाइंड द टोटल वर्क डन दैट इज गिवन बाय, जब हम इसको करेंगे इंटीग्रेट, दैट टोटल वर्क डन is given by W is equal to integration of x1 to x2 fx dx. So इस ये जो फोर्स है इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेट करेंगे दैट विल गिवन बाय, दैट विल गिव अस द टोटल वर्क डन. वो W is equal to इंटीग्रल ऑफ लिमिट गोज फ्रॉम x1 to x2 fx dx. तो हमारे पास fx बराबर है, ये बनेगा इंटीग्रल ऑफ 0 to 4, क्योंकि लिमिट हमें x 0 to 4 है, x इक्वल 0 टू x इक्वल 4. सो हमारे पास लिमिट बनेगा 0 to 4. एफ एक्स है हमारे पास 3x प्लस 2 dx. वो एफ एक्स डी एक्स के बजाय हम लिखेंगे अब 3x प्लस 2 dx बिकॉज वी हैव फोर्स दैट इज गिवन इन द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज 3x प्लस 2 न्यूटन. सो दिस इज बिकम इंटीग्रल ऑफ द वर्क डन इज, टोटल वर्क डन इज गिवन बाय इंटीग्रल ऑफ 0 to 4 3x प्लस 2 dx. तो इसको हम अलग अलग लिखेंगे, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 2 dx. तो यहाँ पर बनेगा 3 बाहर निकलेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 x इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ 2 बाहर निकलेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 4 dx. सो ये बनेगा यहाँ पर W इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे, ये बनेगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, वो एक्स रेज पर 2 डिवाइड बाई 2. लिमिट गोज फ्राम x goes from 0 to 4, limit of x goes from 0 to 4 प्लस सिमिलरली यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स के बराबर x है एंड लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 4, x का लिमिट है 0 to 4. सो ये बनेगा, ये 2 बाहर निकालेंगे, ये बनेगा 3/2, ये 2 निकालेंगे बाहर, अंदर क्या रहा x रेज पर 2 लिमिट गोज फ्रॉम 0 to 4 प्लस 2x गोज फ्रॉम 0 to 4. यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा 3/2, ये x स्क्वायर है, ये बनेगा, यहाँ लिमिट दे देंगे, बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आ गया ये, प्लस यहाँ पर भी लिमिट दे देंगे, वैल्यू दे देंगे x को, बनेगा 2 इंटू, ये बनेगा 4 माइनस 0. तो यहाँ पर हमने x का वैल्यू दे दिया, पहले आएगा 4 हायर लिमिट, 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू, यहाँ पर x का वैल्यू दे देंगे, ये बनेगा 4 पहले हायर लिमिट आएगा माइनस 0 लोअर लिमिट. तो ये बनेगा 4 से 16 0, ये 0 आएगा, तो ये बनेगा 3/2 इंटू 16 प्लस ये बनेगा 2 इंटू 4, यहाँ पर 0 आएगा, 2 इंटू 4 रहेगा, तो ये बनेगा 3/2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 4, ये बनेगा 2 8 से 16 आएगा, 8 3 से बनेगा 24 बनेगा. टोटल वर्क डन बराबर है 24 प्लस 8, 4 2 से 8. गो टोटल वर्क डन यहाँ पर निकला W इक्वल टू 32 जूल्स. सो बच्चों यहाँ पर हमने निकालना था इस प्रॉब्लम में ए फोर्स which pushes the object in the x direction is given by fx is equal to 3x plus 2 Newton. and हमने क्या निकालना था, हमने करना था calculate the work done by the force as it pushes the object from x is equal to 0 to x is equal to 4 मीटर. तो यहाँ पर टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए हाँ वो दैट इज़ गिवन बाय वर्क इज इंटीग्रेशन, जब करेंगे इस फोर्स का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने वैल्यूज पुट अप करके लिमिट लगाए और हमारे पास जो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स दैट इज W इक्वल टू 32 जूल्स. सो बच्चों वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये दिस इज़
this is the numerical problem. ये है a person is holding a bucket. A person is holding a bucket by applying a vertical force of 10 Newton. He moves a horizontal distance of 5 meter and then climbs up a vertical distance of 10 meter. एक पर्सन है, जब हम एक पर्सन बाल्टीन लेके जा रहा है और उस बाल्टीन पर वो वर्टिकल फोर्स बाल्टीन को पकड़ रहा है वर्टिकल फोर्स से, दैट वर्टिकल फोर्स इज गिवन बाय 10 न्यूटन. ही मूव्स ए हॉरिजॉन्टल, ही मूव्स ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. वो जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर चलता है तो 5 मीटर वो चलता है. उसके बाद वो एक पर्सन जो बुकेट को होल्ड करता है वो वर्टिकल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा है और मूव करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर. और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर जब वो मूव करता है वो 5 मीटर ट्रैवल करता है, डिस्टेंस ट्रैवल करता है. एंड देन क्लाइम्स अप ए वर्टिकल डिस्टेंस, और फिर वो वर्टिकल डिस्टेंस पर क्लाइम करता है. देन क्लाइम्स ए वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, फिर वो चढ़ता है ऊपर 10 मीटर. कैलकुलेट द टोटल वर्क डन बाय हिम. वो हमने बताना है कि जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 5 मीटर ट्रैवल करता है और जब वो वर्टिकल डिस्टेंस 10 मीटर कवर करता है, जब वो बुकेट को होल्ड करता है, हमने बताना टोटल वर्क डन उसने क्या किया जब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जब वो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल करता है बुकेट को लेके. सो बच्चों, लेट अस टेक, यहाँ पर 2 पार्ट में हम करेंगे. पार्ट ए में हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन व्हेन द पर्सन मूव्स हॉरिजॉन्टली. जब पर्सन हॉरिजॉन्टली मूव करता है तो उस वक्त हम वो वर्क डन कितना होता है उसका वो निकालेंगे. यहाँ पर फोर्स बराबर है 10 न्यूटन. जब वो बुकेट को होल्ड करता है विद ए वर्टिकल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, वो यहाँ पर फोर्स बराबर है 10 न्यूटन. और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है 5 मीटर. जब वर्टिकल फोर्स एक्ट करता है तो थीटा बराबर है 90 डिग्री को. जब वो वर्टिकल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाई करता है बुकेट पर होल्ड करने के लिए, उस वक्त जो थीटा बराबर है 90 डिग्री. और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो बॉडी ट्रैवल करता है वो 5 मीटर. जो पर्सन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 5 मीटर के बराबर है, 5 मीटर ट्रैवल करता है. हमने बताना है वर्क डन. इस केस में हम रखेंगे वर्क डन W1 हमने निकालना है. तो हमें पता है वर्क डन W बराबर है F डॉट S. तो F डॉट S बराबर है F cos थीटा. जब हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे वो वर्क डन हमें दिया था F डॉट S. तो वर्क डन किसके बराबर है F cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स वो बराबर था F cos थीटा. तो यहाँ पर F का वैल्यू दे देंगे 10 क्योंकि F है 10. S का वैल्यू दे देंगे 5 क्योंकि S 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल के पर्सन करता है. कॉस थीटा है, थीटा 90 डिग्री है तो बनेगा कॉस 90 डिग्री. अब बच्चों कॉस 90 बराबर है 0, तो ये बनेगा 10 × 5 × 0, तो ये सारा बनेगा 0. सो वर्क डन W1 = 0 इन फर्स्ट केस. वो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन व्हेन द पर्सन मूव्स हॉरिजॉन्टली. इन दिस केस थीटा इज 90 डिग्री एंड द वर्क डन, टोटल वर्क डन जो है W1 when the person moves with a bucket applying a vertical force of 10 Newton on the bucket and the person moves horizontal distance of 5 meter. In this case थीटा बराबर है 90 डिग्री. जब हमने यहाँ पर फोर्स का के बजाय 10 दे दिया, 10 न्यूटन डिस्टेंस है 5 मीटर और थीटा बराबर है 90 डिग्री, ये बनेगा cos 90 डिग्री. cos 90 बराबर है 0, तो ये सारा बनेगा 0. सो इन फर्स्ट केस in first case part A calculation of work done when the person moves horizontally and that work done is 0. तो पहले केस में जब हॉरिजॉन्टल मूव करता है पर्सन बुकेट लेके तो उस वक्त वर्क डन है 0. नाउ वी विल टेक दिस सेकंड पार्ट कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन व्हेन द पर्सन मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स. जब पर्सन बुकेट लेके अब ऊपर चलता है, अपवर्ड चलता है, उस वक्त फोर्स 5 सेम फोर्स है. F बराबर है फोर्स बराबर है 10 न्यूटन. S डिस्टेंस ट्रैवल करता है 10 मीटर. इन दिस केस थीटा जो यहाँ पर है 0 है क्योंकि वो वर्टिकली चलता है, थीटा 0 है. और W2 हम निकालेंगे. इन दिस केस हम W2 निकालेंगे. W2 किसके बराबर है, वो हम डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे. वो W2 बराबर है F डॉट S डॉट प्रोडक्ट. वो वर्क डन इन सेकंड केस, वो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन व्हेन द पर्सन मूव्स वर्टिकली अपवर्ड. जब पर्सन वर्टिकली अपवर्ड जाता है विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन अप्लाइंग on the bucket and the body moves vertically upwards 10 मीटर. यहाँ पर थीटा 0 है. W2 निकालेंगे वर्क डन इन सेकंड केस, तो वो बराबर है W2 बराबर है F डॉट S. तो W2 बराबर है FS cos थीटा. सो हम वैल्यू पुटअप करेंगे. सो ये क्या बनेगा, W2 बनेगा F
फोर्स इन दिस केस है 10 न्यूटन, फोर्स इन दिस केस 10 न्यूटन है। द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पर्सन वाइल मूविंग वर्टिकली, वर्टिकल डिस्टेंस दैट इज 10 मीटर। एंड कॉस थीटा, थीटा के बजाय 0 यहाँ पर ये बनेगा कॉस 0। तो ये बराबर है वर्क डन इन सेकंड केस दैट इज गिवन बाय W2 बराबर है 10 × 10 cos 0 बराबर है 1 बनेगा, वर्क W2 बनेगा 1000 जूल्स। सो वर्क डन इन सेकंड केस जो बॉडी ने किया है व्हेन द बॉडी climbs up a vertical distance of 10 meter and applying the same force 10 Newton on the bucket, vertical force of 10 Newton on the bucket and climbs up a vertical distance of 10 meter. The force is 10 Newton, the distance traveled is 10 meter and theta in this case is 0 बनेगा cos 0, cos 0 बराबर है 1, वो 10 10 से बनेगा 100 जूल वर्क किया बॉडी ने। सेकंड केस में जब ये पर्सन क्लाइंब अप करता है, बुकेट लेके ऊपर जाता है, अप क्लाइंब करता है वर्टिकल डिस्टेंस, देन वो हमने बताना है टोटल वर्क डन कितना किया बॉडी ने, फर्स्ट केस में पार्ट ए में और पार्ट बी में। सो टोटल वर्क डन बाय इज गिवन बाय द W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 इज द वर्क डन इन पार्ट ए और जो W2 हमने निकाला वर्क डन इन पार्ट 2 बाय द पर्सन एंड दैट टोटल वर्क डन इज इन फर्स्ट केस W1 बराबर है 0 क्योंकि थीटा 90 डिग्री है। जब वो बुकेट लेके जा रहा था, पर्सन बुकेट लेके जा रहा है अप्लाइंग वर्टिकल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड कवरिंग ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर, उस वक्त थीटा 90 डिग्री के बराबर है। तो cos 90 बराबर cos 90 0 के बराबर है। तो सारा फर्स्ट केस में वर्क डन W1 बना 0। सेकंड केस में जब ये बुकेट लेके जा रहा है अप्लाइंग वर्टिकल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द बुकेट and climbs up a vertical distance of 10 meter by the person. So in second case the work done is given that वो निकला 100 joules क्योंकि फोर्स 10 न्यूटन है, डिस्टेंस 10 मीटर का ट्रैवल करता है और इन दिस केस थीटा बराबर है 0 और cos 0 बराबर है 1 को यहाँ पर वर्क W2 निकला 100 joules। तो W2 है 100 joules। So total work done by the person in moving the bucket, total work done by the person in holding a bucket by applying a vertical force of 10 Newton. He moves horizontal distance of 5 meter and then climbs up a vertical distance of 10 meter. And the total work done covered by the body, done by the body. The total work done by the body by the person is given by W equal W1 plus W2. W1 यहाँ पर 0 है जो हमने निकाला, W2 हमने निकाला 100 joules and the total work done is 0 plus 100 that is 100 joules. Total work done by the person is W equal 100 joules. So बच्चों, I hope you will understand. The very important problem exam में आ सकती है. So we will continue the videos. Thank you very much. You repeat the videos 1 or 2 times and refer to the subject material. Thank you very much. You will be able to understand in a very better way and clear. You will be able to clear your concept.